सामने नजर आने वाला ये शानदार और पुरसुकून कैंपस मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट का है, जो साउथ ईस्ट दिल्ली के सराय काले खां के करीब स्थित है। बताया जाता है कि यहाँ इंसानों को इंसान बनाने का काम हो रहा है। कैंपस में एक मानव मंदिर गुरुकुल हॉस्टल है, जिसमें समाज के बेहद जरूरतमंद बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम है। ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट की टीम आज इन्हीं बच्चों के दरमियान कंबल तकसीम करने पहुंची है। प्रोग्राम में शामिल होने साउथ ईस्ट दिल्ली के एडीएम शैलेंद्र कुमार सिंह भी पहुंचे और डिफेंस कॉलोनी के एसडीएम गौरव सैनी भी शरीक हुए। गौरव सैनी ने बच्चों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। बहुत अच्छा पढ़ोगे तो सब कुछ अपने आप आएगा, रिस्पेक्ट अपने आप आएगी, सब कुछ आएगा आपको, ठीक है ना। सोसाइटी में इज्जत सब कुछ अपने आप आएगा। आप एक बार सिर्फ अच्छे से मन लगा के आपको बेस्ट पढ़ना है। इस अवसर पर दोनों संस्थाओं का परिचय भी कराया गया, जिसे जानकर दोनों अफसर बहुत प्रभावित हुए। एसडीएम गौरव सैनी ने एशिया टाइम्स से बात की। उन्होंने कहा, मेरे साथ एसडीएम डिफेंस कॉलोनी गौरव सैनी साहब हैं। अभी यहाँ पर जो मानव मंदिर है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से। बच्चों को यहाँ के कंबल दिया गया है। आपने उसमें गेस्ट थे आप सर, आपने देखा यहाँ पर आकर के कैंपस को? बिल्कुल। और ये जो कुछ प्रोग्राम हुआ है ख़ास तौर से, हाँ जी, क्या कहेंगे आप? ये हमारा सौभाग्य था कि आज मानव मंदिर इसमें हमें आने का मौका मिला और बहुत ही अच्छा लगा कि संस्था बच्चों के लिए जो इतना अच्छा कर रही है। बच्चों से मैंने इंटरेक्शन भी किया तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। और फिर गुरु माता ने और गुरुजी ने भी बताया कि हमारे बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आईआईटी तक में गए हैं हमारे बच्चे और इनफैक्ट साइंटिस्ट को मतलब पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं आगे। तो बहुत ही अच्छा लगा ये देख के कि इतने छोटे से उससे और सिर्फ भावना से, एक अच्छी भावना से जो मेहनत करके बहुत सुंदर रिज़ल्ट एक हम उसको समाज को दे पा रहे हैं। और जो गुरुजी ने एक बताई बहुत अच्छी भावना के मंदिर तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन अगर मानव को मंदिर बनाए वो बहुत ही अच्छा था, दिल को छूने वाला था। ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट भी ने आकर के यहाँ पर वितरण किया, इनके साथ सहयोग किया है। ने भी अपना जब परिचय दिया तो बहुत ही अच्छा लगा कि उनके बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं और बहुत सारे बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उनका भी मेन मोटो शिक्षा, हेल्थ, बेसिक चीज़ें हैं, मेडिकल फैसिलिटी सब लोगों को। तो बहुत अच्छा लगा। वो ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं और प्रशासन के साथ भी जुड़े हुए हैं, जैसा कि मुझे बताया गया। और उन्होंने आज कंबल बांटे, क्योंकि दिल्ली में सर्दी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। ऐसे जो काम करने वाले मैदान में हैं, उन्हें किस चीज़ का खास ध्यान देना चाहिए? देखिए, सोशल वर्क में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपकी भावना। तो आपको कितने भी रुकावट आएंगे, आपने भावना से विचलित नहीं होना, क्योंकि जिस भावना से आपने स्टार्ट किया था वो भावना आपकी बिल्कुल मजबूत रहनी चाहिए, तभी आप सोशल सर्विस कर पाएंगे। या तो उस फील्ड में आए ना आप, क्योंकि परेशानियां आएंगी, जो भी कुछ भी आएंगी वो तो आएंगी हमेशा। वो हर काम में आते हैं, वो मतलब रोड ब्लॉक्स और वो बॉटल नेक्स हर काम में आते हैं। पर क्योंकि जब आपने चूज़ किया है या सोशल एक वो, तो आपके भावना से नहीं डगमगाना, मतलब आपकी भावना बिल्कुल वो होनी चाहिए और तब रिजल्ट अपने आप ऑटोमेटिकली अच्छा आ जाएगा, अगर आपकी भावना बिल्कुल एकदम ठीक रहेगी। ये थे गौरव सैनी साहब, जो मुझे बता रहे थे कि जो भी सोशल वर्क किया जाता है, अगर भावना उसमें यानी नीयत आपकी अगर सही हो तो आपको मदद भी मिलती है मैदान से और काम भी होता है, नतीजे भी आते हैं। मेरे साथ अरुण योगी जी हैं, जो इस मानव जो मंदिर है, क्या कहते हैं, मानव, हाँ, आप एक ट्रस्टी हैं मानव मंदिर गुरुकुल के। और मैं जानना चाहूँगा, सुबह से हम 1 घंटे से तकरीबन आपके साथ हैं। आपने कैंपस को दिखाया, यहाँ की एक्टिविटीज़ को दिखाया, वाकई में बहुत ही काबिल ज़िक्र है जिस अंदाज़ में ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। ख़ासतौर से उन बच्चों को जो जिनका कोई सहारा नहीं होता, बहुत कमज़ोर होते हैं, उन्हें ला करके IIT और IIM के लिए तैयार कर रहे हैं और उस एक बहुत पुरसुकून माहौल दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपना परिचय सर जो कराएं आप। मेरा नाम अरुण योगी है और जो मेरा प्रोफेशन है वो योग और ध्यान का है। और मैं पूज्य गुरुदेव जी से जुड़ा 1997 में, और तब से मैं अनवरत यहाँ सेवा कार्य में जुड़ा हूँ। और एक जो सेवा कार्य है, ये पूरी टीम है हमारी पूज्य गुरुदेव जी के निर्देशन में। साध्वी कनकलता जी माँ जी, साध्वी समता श्री महाराज जी और हमारे मानव मंदिर की पूरी जो टीम, वो मिल करके इतना काम करती है कि परिणाम आपके सामने हैं। और इस अवसर पर हमारे एडीएम साहब और डीएम आए, पूज्य गुरुदेव जी का प्रवचन भी थोड़ा रखा, उनका मार्गदर्शन लिया हमने। तकरीबन कोविड के ज़माने से आप लोग साथ आए और आपके साथ मिलकर के वो काम कर रहे हैं। तो मुझे तो था कुछ बताएं कि किस तरह का इस 3 साल के अंदर जो आप लोगों का सहयोग रहा, किस तरह का रहा? जब भी हमें ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट को ज़रूरत होती है तो हमारी टीम खड़ी रहती है। कोविड के समय हम लोगों ने सहयोग किया, जब हमें ज़रूरत होती है तो उनकी टीम खड़ी रहती है। उसी का एक आज आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा कि हमारे गुरुकुल के बच्चों के लिए
आपके ट्रस्ट की तरफ से कंबल वितरण हुआ। इस कोविड के समय हम लोगों ने बहुत काम किया। हम हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगा सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। उन्होंने जैसे हमें कंबल वितरण किया, ऐसे ही जो उनके पास है हम लोग करें, हमारे पास जो है हम लोग करें। माँ जी हमारे साथ साध्वी समता श्री महाराज जी हैं, लोगों को जो अवेयरनेस की बातें बताती हैं, जो पूरे जीवन का जो अनुभव है, निचोड़ है, वो आपने देखा ही, सामने परिणाम बच्चों के देख रहे हैं। तो वो हम लोग गाइड कर सकते हैं कि किस तरह से मिलकर के कार्य किया जाता है। सामान देने मात्र का सहयोग नहीं होना चाहिए, हमारा बौद्धिक सहयोग होना चाहिए, हमारा शारीरिक सहयोग होना चाहिए, वॉलंटरी सहयोग होना चाहिए। कोई समय देता है, कोई पैसा देता है, कोई खुद जाकर के खड़ा होता है। सेवा अनेकों तरह से होती है और सबके मिलने से ही सेवा होती है। मेरे साथ आरिफ नदवी साहब हैं। आरिफ साहब ने अभी जो यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है, आपके कोऑर्डिनेशन से प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है, मानव मंदिर के साथ ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट का जिस तरह से कोऑर्डिनेशन किया गया, यहाँ के बच्चों को लाया गया। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आज की जो प्रोग्राम हुआ है मानव मंदिर के साथ मिलकर के ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट का, क्या था आइडिया? सर अशरफ बस्ती साहब, ये हमारा चूँकि आप जानते हैं कि विंटर सेशन में हम लोग पूरे नॉर्थ इंडिया में इस प्रोजेक्ट को करते हैं और 20 से 25 हज़ार ब्लैंकेट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको जो नीडी है। तो हमारे साथ इन सारे प्रोग्राम के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारे हेडक्वार्टर के आसपास बहुत सारे शेल्टर होम्स हैं, हॉस्टल्स हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन तक भी हम पहुँचते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हम कोऑर्डिनेट करते हैं कि उनके पास भी जो प्रोजेक्ट्स हैं हम उनके साथ मिलके करें। तो इस थीम को लेकर के हमने ये प्रोजेक्ट यहाँ पर आज किया है। और ये एक आप जानते हैं कि एक मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट के अंडर में ये एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ चलता है, हॉस्टल है जहाँ पर 70 बच्चे रहते हैं। तो इन बच्चों के लिए स्पेशली हमने आज प्रोग्राम किया है। आपके साथ जो ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट का जो मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट का है, इसका जो एसोसिएशन कितना पुराना है? ये बेसिकली जब कोविड शुरू हुआ, उस कोविड के टाइम पे हमने गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के साथ एक बड़ा प्रोजेक्ट कोविड का किया था। जब हर तरफ क्राइसिस था, लोगों को किट्स नहीं मिल रही थी, लोगों को मास्क नहीं मिल रहे थे, तो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ था। उस टाइम पे सब डिफरेंट टाइप के लोग, NGOs के लोग हमारे साथ मिलके काम किए थे। तो उस कोविड के टाइम पे हम लोग कनेक्ट हुए थे। अभी आपका एसोसिएशन किस लेवल का है फिलहाल? हम बहुत ही कनेक्टेड हैं, ये हमारे साथ भी सपोर्ट करते हैं, हम इनके साथ सपोर्ट करते हैं। अब जब इस तरह की कोई चीज़ होती है कि हमें कोई प्रोग्राम करना है तो हम इनके साथ बात करते हैं, इन्हें कोई हमारे साथ कोई चीज़ करनी होती है हमें बात करते हैं, या हमको DM ऑफिस से कनेक्ट किया जाता है तो हम लोग मिल के फिर आगे बढ़ते हैं। इनका सेक्टर पर यहाँ पर ये लोग डिफरेंट टाइप के काम करते हैं तो हम इनको भी सपोर्ट करते हैं और ये हमारे भी एक्टिविटी का पार्ट बनते हैं। ये थे डॉक्टर आरिफ नदवी, जो हमें बता रहे थे कि मानव जो मंदिर ट्रस्ट है उसके साथ ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट का किस तरह से कोऑपरेशन है। लंबे समय से, तकरीबन 3-4 साल से जो कोऑर्डिनेशन बना है कोविड के ज़माने से लेकर के अब तक जारी है और आइंदा भी मिल करके इस तरह से सोशल वर्क करने का पूरा इरादा है कि एक ऐसा कैंपस जहाँ पर इंसान बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, बहुत अच्छी कोशिश की जा रही है। और ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के साथ मिल करके आप लोग 2-3 साल से लगातार काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताएं, जो आपका जो कोर आइडिया है इस कैंपस का, वो क्या है? ये मानव को मानव बनाने की एक प्रयोगशाला है। हम इंसान, भगवान बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इंसान अगर इंसान बन जाता है तो इस विश्व का कल्याण संभव है। हो सकता है किसी फरिश्ते की आवश्यकता नहीं होगी हमारे को। तो हमारा यही कहना है कि हम इंसान को इंसान बनाएं, पहले खुद इंसान बने और फिर दूसरों को इंसान बनाएं, तो भगवान खुद उतर के नीचे आ जाएंगे धरती पे और हमारी हर पूरे वर्ल्ड की समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस वक्त जो दुनिया है, बड़ी मॉडर्न दुनिया है, और आप जो बात करती हैं वो बहुत ही ऊंचाई की बात करती हैं और उसमें इंसानों को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, मोह माया और लैविश लाइफ को छोड़ना पड़ता है और दूसरों के लिए जीना पड़ता है। तो इसमें लोगों का चुनाव काम के लिए, जिन्हें लेकर आती हैं आप मैदान से, जिन पर काम करती हैं उनके लिए, और जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनके लिए, किस तरह से आपका आइडिया क्या है? हम सबसे पहले किसी को कुछ छुड़वाते ही नहीं हैं। हम कहते हैं अपना लो, अच्छाई, सच्चाई, सत्यता, अगर हम उसको अपना लेंगे
तो और चीज़ों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ब खुद छूट जाएगी। आज की जो यहाँ पर प्रोग्राम हुआ वो बड़ा यूनिक था। ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट आपके साथ पहले से काम कर रहा है। आज वो यहाँ आपके बच्चों के लिए कंबल लेकर वो लोग आए। आपका जो उनका एसोसिएशन एक लंबे समय से चल रहा है, जैसा मुझे पता चला, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं मिल करके? ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के साथ आपका जो मानव मंदिर ट्रस्ट है वो किस तरह से काम कर रहा है? आज से 3 साल पुरानी बात मैं आपको बताऊं कि आरिफ भाई ने मुझसे पूछा कि हमारे पास कुछ बिस्तर हैं तो हम आपके ट्रस्ट को देना चाहते हैं। मैंने बिल्कुल हाँ भरा, मुझे दे दीजिए। कारण था, मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई हुई थी वृद्धाश्रम से और वहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो आगे एक और वृद्ध केयर नाम का एक ट्रस्ट है, मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि मेरे पास करीब 30 बिस्तर है, आप आएँ और उन बिस्तरों को ले जाएं और वृद्ध लोगों को दे दें। तो ऐसे ही हम चीज़ों का आदान प्रदान करते रहते हैं। अगर उन्हें आवश्यकता है तो हम देने के लिए तैयार हैं और उनके पास है तो हम लेने के लिए भी तैयार हैं। तो अभी जैसे बहुत सारे कंबल हमारे पास आए हैं। आज की मैं बात बताती हूँ, मैं जहाँ से दौड़ के आई थी अभी वहाँ मैं हूँ, वहाँ इतनी आवश्यकता है इन चीज़ों की, इतनी आवश्यकता है कि रात को लोग ठिठुरन में रहते हैं। हम किसी को ब्लेम तो नहीं कर सकते कि जो लोग आ गए हैं उनकी व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन हम जो अच्छी कर सकते हैं वो हम करें। तो इनका बहुत बड़ा सहयोग है, इस वेलफेयर का हमारे साथ इतना बड़ा सहयोग है कि हमारे कुछ मुश्किल काम होते हैं वो आसान हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से समाजी काम, ख़ास तौर से इंसानों को इंसान बनाने की जो कोशिश यहाँ पर की जा रही है वो बड़ी यूनिक है। बच्चों को मुख्तलिफ़ जगहों से उठाया जाता है, लाया जाता है। बहुत गरीब परिवारों से होते हैं, बहुत नीडी होते हैं, जिसका कोई नहीं होता, ऐसे बच्चे भी होते हैं। उन्हें ला करके यहाँ पर न सिर्फ ये कि उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता है, आला तालीम दिलाई जाती है, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा शहरी बनाने की कोशिश की जाती है ताकि वो उसी तरह से वो भी काम करें और आने वाले दिनों में इस तरह से इंसानियत की भलाई के लिए लोग काम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। मानव मंदिर कैंपस से कैमरा पर्सन फिरोज़ के साथ मैं अशरफ अली बस्तवी।